नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं जो भाई ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, थोड़ा सा आगे वो बढ़ते हैं तो वो पाते हैं कि उन्हें ब्रह्मचर्य के फ़ायदे मिलना बंद हो जाते हैं। मतलब वो ऐसी परिस्थिति में होते हैं ना उन्हें नुकसान हो रहा होता है ना फ़ायदा हो रहा होता है। बहुत से भाइयों ने हमें बताया भाई शरीर में गर्मी बहुत बढ़ गई है जिसके कारण पिंपल्स होने लगते हैं। तो ब्रह्मचर्य का नुकसान भी हो रहा है और कहीं ना कहीं फ़ायदा भी मिल रहा है। तो बड़ी एक अलग सी परिस्थिति हो जाती है और ऐसे में कई बार ऐसा विचार आता है कि क्यों ना हस्तमैथुन कर दें। और मैं अपने अनुभव से आज विस्तार से इस पर बात करूंगा मेरे भाई। तो पूरा वीडियो ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप अभी ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन आगे ऐसा समय भी आएगा जब बेनिफिट्स मिलना बंद हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, समझ रहे हो। तो ज़रा ध्यान से इस वीडियो को देखना। बाकी कुछ अपने अनुभव से मैं आपको बताऊंगा, कुछ अपनी बातें भी शेयर करूंगा आपसे, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, देखिए क्या होता है ना, जब जैसे काफ़ी समय से हमें एक अभ्यास हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है 5 साल से 10 साल से लगातार आप अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। ये कोई एक नॉर्मल कोई क्रिया नहीं है कि हम लगातार सालों दे देते हैं, इसमें हमें शायद पता भी नहीं होता। 5 साल दे दिया, 10 साल दे दिया और ये अंदर से हमें खोखला करता चला जाता है। आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ठीक, आप मतलब किसी के सामने भी अपनी बात रखने के सक्षम नहीं रह पाते हो, समझ रहे हो बात को। तो बहुत सारे नुकसान आपको देखने को मिलते हैं, कमज़ोरी देखने को मिलती है। जवानी में बाल सफ़ेद होने लगते हैं, झुर्रियाँ आने लगती है। तो अब इस परिस्थिति से उठकर जब आपको ब्रह्मचर्य का पता चलता है तब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वीर्य की रक्षा शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे 5 दिन बीतते हैं, 10 दिन बीतते हैं, आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा की अनुभूति हो जाती है, बेनिफिट्स आपको मिलने लगते हैं। लेकिन जैसे तैसे टूटेगा फिर आप शुरू करोगे, टूटेगा फिर आप शुरू करोगे, फिर एक थोड़ी सी जैसे कि लंबी एक स्ट्रीक बनाते हैं हमारे भाई। तो आप उसके बीच में पहुंचते हो तो आप पाते हो कि आपको फ़ायदे मिलना बंद हो गए हैं। आपको एक स्ट्रेस जैसा फील होता है, ऐसा लगता है कि यार ये हो क्या रहा है, फ़ायदे तो मिल रहे, उल्टा उल्टा मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरे अंदर चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है, गुस्सा बहुत ज़्यादा मुझे आने लगा है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए होता क्या है मेरे भाई, बहुत से भाइयों के साथ ये गलती हो रही है और मुझसे भी हुई है, मैंने भी की है। ठीक है ना। होता है क्या, जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं तो हमारे अंदर आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस एक प्रकार का। क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस? हम सोचने लगते हैं कि अब हम उनमें से नहीं है, हिलाने वालों में से, अब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। हम अपने आप को मतलब एक कहना एक अलग लेवल पे मतलब सोचने लगते हैं कि यार हम लोग थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस का डोज आपको मिल जाता है। मेरी बात को समझना, और ये बहुत से भाइयों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही गलती कर रहे होते हैं जब हम ब्रह्मचर्य को पालन कर रहे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस तो सबसे ज़्यादा मत रखो। बहुत से भाई क्या करते हैं कि यार अब तो मेरे 1 महीना हो गया, कुछ उल्टा सीधा देख भी लूँगा ना तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इधर की रील चला लूँगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई असर नहीं होगा। तो ये सब एक माया जाल होता है मेरे भाई, ये सिर्फ एक माया जाल होता है। ये प्रकृति आपका परीक्षा ले रही होती है, ये समझ लो आप। हर वक्त आपका टेस्ट होता है ब्रह्मचर्य में। जिस दिन से आपने ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया, आपका टेस्ट शुरू हो जाता है, परीक्षा शुरू हो जाती है। ठीक है, लेवल बाय लेवल आपकी परीक्षा होना शुरू होगी, समझ रहे हो। तो भाई सबसे पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, लेकिन नियम और सावधानी भी रखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। क्या होता है देखो, जब आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं आप पाते हैं कि फ़ायदे मिलना बंद हो गए। ठीक, क्योंकि आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसा आ गया कि यार मैं इतने समय से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मैं दूसरों की तरह मुट्ठल नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, अब मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी देख सकता हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। दिन रात फ़ायदों के ही विचार मत करते रहो कि यार फ़ायदे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब मैं इतने दिन बाद भीड़ में जा रहा हूँ, भीड़ में जा रहा हूँ, लोग मुझे देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अब आप भीड़ में गए, बहुत से भाइयों ने हमें बताया वो भीड़ में गए किसी ऐसे एरिया में जहाँ भीड़ है, जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा आती हैं, लड़के ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ ऐसी जगहों पे गए और देखना चाह रहे थे कि लोग मुझे कितना देख रहे हैं, लोग मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं, मेरे चेहरे को देख रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, मेरी बात को समझो। ठीक है मेरे भाई, तो ये इससे आपको फ़ायदे नहीं मिलेंगे क्योंकि आप दिन रात बस फ़ायदे 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 सोच रहे हो। ठीक है मेरे भाई, तो देखो क्या होता है, ये ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, इसलिए नियम सावधानियाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ब्रह्मचर्य में। मेरी बात को समझ रहे हो भाइयों। तो नियम सावधानियाँ तो रखना ही रखना है, विश्वास रखिए। ठीक है, बस ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है अपने आप में। बाकी बहुत से भाई हमें बताते हैं भाई शरीर में गर्मी पैदा हो गई है, पिंपल होने लगते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, ये कोई ऐसी वैसी ऊर्जा नहीं है, एक जीवन बना देती है पूरा। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये आपकी वीर्य की बूंदें जीवन पैदा कर देती हैं। ये कोई ऐसी वैसी ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर आपके शरीर में है तो आपके शरीर में गर्माहट आएगी। मेरे शरीर में भी बहुत ज़्यादा गर्माहट आती है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, कई बार मुझे पिंपल हो जाते हैं। बहुत से भाई पूछते हैं भाई आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो फिर भी पिंपल हो जाते हैं। तो मेरे भाई होता है ऐसा। ठीक है, क्योंकि गर्माहट ज़्यादा जब बनने लगती है शरीर में और तो फिर कहीं ना कहीं पिंपल निकलने लगते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ब्रह्मचर्य उसको रिकवर भी कर देता है, बस मेहनत करना होती है हमें। बैठे बैठे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता मेरे भाई, तो ये बिल्कुल याद रखो। ये बहुत पावरफुल ऊर्जा है, इसको लेके बैठे नहीं रहना, वरना ये आपका विनाश कर देगी। मैं सही बता रहा हूँ, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भैया। अब आप मेहनत किसी प्रकार से लो, चाहे मानसिकता से, कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, पूरा ध्यान आप पढ़ाई लिखाई पे देते हो, वो भी ठीक है, आप ऊर्जा खर्च कर रहे हो। ठीक,
फिजिकल तरीके से, शारीरिक रूप से जो है आप सुबह रनिंग करें, एक्सरसाइजेस करें। बहुत से भाई कहते हैं हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, योग प्राणायाम नहीं कर सकते। मेरे भाई करना होगा, ये स्तंभ हैं, ब्रह्मचर्य के स्तंभ हैं, ठीक है ना। ये तो आपको करना ही होगा, तभी आपके अंदर बदलाव आएगा मेरे भाई। उस ऊर्जा को खर्च करना होगा, वरना अंदर से भाई जो है आप पे काम वेग उतना ही जो है अटैक करेगा आपके ऊपर, ठीक है। वीर्य का दमन नहीं करना है हमें, दमन करोगे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ब्रह्मचर्य बोझ बन जाएगा आपके लिए। और वीर्य वेग आपके अंदर है ना, मतलब आपको बिल्कुल स्ट्रेस दे देगा, दिमाग आपका भारी रहने लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को भाई? देखो मैंने अनुभव की है ये चीज़, अपने अनुभव पे बता रहा हूँ मैं कभी भी कोई किताबी बातें नहीं करता। आप कभी भी देख लीजिएगा, मैं कोई किताबी बातें नहीं करता कि उसमें ये लिखा है कि फलाना ये लिखा है। ये खुद के अनुभव हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और ये मेरे बहुत से भाइयों के साथ होता है, ठीक है। कमेंट में बताइए अपनी परेशानियाँ। बाकी देखो भाई, इस कर्म भूमि में ना अपने को मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, ये तो तय है, मेहनत तो करना है। अगर कोई एक अच्छे घर से है, बहुत अच्छे घर से है, पैसे वाली कोई पार्टी वार्टी होती है, तो बच्चे कम मेहनत करते हैं, चिप्स खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, एकदम फैल जाते हैं बिल्कुल, तो ये सही नहीं है। आप अपना खुद का विनाश कर रहे हो, और बुढ़ापे में बहुत ही ज़्यादा दुख आपको झेलना पड़ेगा। सच बता रहा हूँ, बुढ़ापा एक ऐसी स्थिति होती है ना दोस्त, कि बस उस समय हमें जवानी याद आ रही होती है कि हमने जवानी में ये गलतियाँ क्यों करी। बुढ़ापे में अपने बच्चों को, अपने परिवार को रोते हुए देखना चाहते हो क्या? मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। ये जो समय है ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है, ये बहुत ही ज़्यादा अनमोल समय है, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए मेरे भाई सीरियस हो जाओ। अगर आपका कोई सवाल है मुझसे नीचे कमेंट में पूछिए। बाकी मैं ऐसे ही अपने अनुभव पे वीडियो बनाता जाऊँगा। अभी तो शुरुआत है मेरे भाई, नई नई चीज़ें हम लोग करेंगे। त्राटक अभ्यास की हम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, लेवल बाय लेवल हम आगे बढ़ते जाएंगे। बस आप ब्रह्मचर्य का मजबूती के साथ पालन करो मेरे भाई, ठीक है ना। तो कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिएगा। बाकी ज़्यादा परेशान मत होइए, मेहनत कीजिए, ज़्यादा फ़ायदों की दिन भर मत सोचिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए। ये पिंपल वगैरह से परेशान ना हो। देखिए ये मेरे भी हैं, ये पहले के समय के पिंपल है, लेकिन कई बार ऊर्जा ज़्यादा होती है, कई बार ऐसी परिस्थिति आए कि यार ज़्यादा मेहनत नहीं हो पाई तो ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है अंदर, तो ये पिंपल वगैरह की शिकायत होने लगती है। ये होता है, इसका ये सेंस नहीं कि ब्रह्मचर्य हमें नुकसान देगा, नहीं मेरे भाई। ऊर्जा है आपके अंदर तो खर्च तो करना पड़ेगी, समझ रहे हो मेरे भाई। निखरना चाहते हो तो तपना होगा ब्रह्मचर्य की भट्टी में, समझे भाई। तो होता है, तपोगे तो थोड़ी बहुत चोटें चाटें तो लगती रहेंगी, है कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिएगा। ब्रह्मचर्य परम बलम।